नमस्कार दर्शकों, अगर कोई प्रत्याशी इलेक्शन जीतना चाहता है तो वो क्या करता है आप तो जानते ही होंगे। जैसे कि लोगों से घर घर जाके मिलते हैं, उनसे हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं और अगर आपने हमें जिता दिया तो हम ये परिवर्तन करेंगे, वो स्कीम लाएंगे जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके आपको सुंदर सुंदर सपने दिखाते हैं। भले ही उनके जीतने के बाद जनता की नींदें उड़ जाएं। वहीं आज एक महिला ऐसी है जिसने ऐसे शब्दों के जाल और वादे करने के बजाय कई जरूरतमंदों को समाज के साथ चलने के लिए उन्हें उनकी जरूरत की चीजें मुहैया करवाई। जैसे कि हाल ही में एक जरूरतमंद लड़की को व्हील चेयर देकर मदद की और जैसे ही हमें इस बात की जानकारी हुई तो हम फौरन वहां पहुंचे। कमाल की बात यह है कि ये पहली बार नहीं है, ये लगातार समाज के लिए ऐसे कार्य करती चली आ रही है। जैसे कि मेडिकल कैंप, आधार शिविर, मुफ्त चश्मा वितरण, जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई के लिए फीस जैसे कई कार्य उन्होंने लोगों के लिए करवाए और लगातार कर रही हैं। हम बात कर रहे हैं एडवोकेट मुक्ता पंकज शुक्ला जी के बारे में, जो हर रोज समाज के लिए आगे आती हैं और उनके सहयोग के लिए उनके पति कैप्टन पंकज शुक्ला उनके साथ तत्पर रहते हैं। जैसे कि हमने बताया, उन्होंने एक 10 साल की जरूरतमंद बच्ची के लिए व्हील चेयर से मदद की और साथ ही उसके पढ़ाई के लिए भी उसकी मदद करेंगे। राजकुमार भाई ने हमें अवगत कराया इससे कि ये बच्ची है एक जो जन्मजात नहीं चल सकती है और इसको मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बस हमारी तरफ से एक छोटी सी मदद है उसके लिए, क्योंकि बच्चे हैं, चंचल होते हैं, एक जगह पे बैठ के तो नहीं रह सकते लाइफ टाइम, है ना। छोटी बच्ची है और बच्चों को देख के उसका भी मन होता है थोड़ा बाहर जाने का, खेलने का मन तो उसका बहुत कुछ होता होगा। अभी हम लोग वो तो नहीं पूरा कर सकते, वो तो डॉक्टर्स के हाथ में होता है कि वो क्या करेंगे, लेकिन हमारी तरफ से जितनी यथासंभव मदद थी हमने उतना किया है। आगे भी अगर उसके इलाज में कोई भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम खड़े हुए हैं उसके साथ में। तो मैं तो था नहीं, मैं हिंदुस्तान में नहीं था, मैं यूके में था। मैंने उसी दिन अपनी धर्मपत्नी एडवोकेट मुक्ता शुक्ला जी से डिस्कस किया कि भाई ऐसी ऐसी बात है गोपाल चाल में आरुषि यादव को ये है ऐसा। तो उन्होंने तुरंत ही कहा ये बहुत अच्छा है, पुण्य का काम है और बहुत ही बड़ी बात है। और इमीडिएटली इन्होंने फिर चौबे जी से कांटेक्ट करके तो हमने आज इसको ये समर्पित की है। मैडम का सपोर्ट की इतनी ज़रूरत ही नहीं है, मैडम वन मैन खुद ही है, वन वुमेन आर्मी है और उन्होंने केवल सेवा का संकल्प लिया है, सेवा का संकल्प लिया है। अगर नगर सेविका अगर जनता उनको चुन के देगी तो डबल स्फूर्ति से करेंगी और नहीं तो जैसे हम तो करते रहेंगे। जैसे राजकुमार चौबे के द्वारा आज मालूम पड़ा इस बच्ची को इसकी ज़रूरत है, इन्होंने दिया, तो उसी तरह नगर का कोई भी व्यक्ति आके इनको बताए भैया ऐसी समस्या है, आप हमारा समाधान कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं क्या, तो ये हेल्प करने के लिए खड़े हुए हैं। और हर ढंग से इसे किसी भी प्रकार से चुनावी मुद्दे की तरह नहीं देखा जाए। जैसे हमारी भाभी ने कहा ना भी यहाँ पे कि वो एक बच्चे के लिए इतना हेल्प किए हैं तो हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। तो ऐसी बातें अगर हर उम्मीदवार, हर कैंडिडेट लोगों के लिए करे तो लोग नाराज़ नहीं होंगे। जो आज खुशी कैप्टन शुक्ला के प्रति लोग जाहिर कर रहे हैं क्योंकि आप ऐसा कर रहे हैं, तो इसे हम बहुत अच्छे ढंग से ले रहे हैं कि एक बच्ची का भला हो रहा है। और कैप्टन शुक्ला जी से हमारी भी बात हो रही थी कि इसकी दवा में जो ज़रूरत पड़ेगी हम उसमें भी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। ये बच्ची आगे चल के दौड़ेगी, चलेगी। इसी बीच हमने बच्चे के परिवार और आस पड़ोस के लोगों से भी बातचीत की। इसी से हम लोग बहुत खुश हैं कि लड़की 9 साल से मतलब अपाहिज जैसे बैठी हैं और सर की तरफ से हमारी बहुत मदद मिली है, पंकज शुक्ला जी की तरफ से, मैडम जी की भी तरफ से। इसमें बहुत खुश हैं कि मतलब आज बच्ची को चेयर मिल गया और पूरे चाल के लोग भी इकट्ठा इसके लिए हुए हैं। चेयर दिए, जूता लाए, कल हम उधर से जाके लेके आए, चेयर दे दिए कि बाहर भीतर हो, हम लोग जब बच्चे चेयर से पकड़ के बाहर भीतर ले जाए। गोपाल चाल ऐसे शुक्ला जी के आगे बढ़ेंगी। ऐसे लड़की अगर पैर से चलने लगेगी तो बहुत खुशी होगी सबको। हाँ, शुक्ला जी का धन्यवाद, मैडम आगे बढ़े, अपना चुनाव जीते, सबको खुशी मिलेगी। बता दें कि बच्ची भी इस व्हील चेयर को पाकर बेहद खुश थी। हर जगह चाहिए। 9 साल की। हाँ, तो आपको ये चलने और बैठने की सुविधा होगी, अच्छा लग रहा है आपको? हाँ। साथ ही एडवोकेट मुक्ता जी से हमने आगामी बीएमसी चुनाव को लेकर
पूछा तो उन्होंने हमें बताया। हमसे जो भी प्रयास होते हैं हम पिछले 8 साल से कर रहे हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। एम्बुलेंस चल रही है, व्हील चेयर्स भी हमने पहले भी दिए हुए हैं, वो चलने के लिए वो रहता है ना वो बैसाखी, वो भी हाँ वॉकर्स दिए हुए हैं। तो हमसे जहाँ पे जितना मदद होता है, जो लोग बोलते हैं तो हम कर देते हैं उनका मदद। जहाँ पे भी जिसको रिक्वायरमेंट्स होते हैं वहाँ पे हम खड़े रहते हैं उनके साथ। इस वार्ड के सभी जनता को यही बोलूँगी कि मुझसे जितना हो सकता है मैं यथासंभव प्रयास करती हूँ उनकी मदद करने का। हमेशा उनके लिए खड़ी रहती हूँ तन मन धन से। आगे मेरी उम्मीद यही है कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जहाँ पे मेरे रिस्ट्रिक्शन होते हैं, मैं नहीं कर सकती हूँ, तो उसके लिए जनता से हाथ जोड़ के निवेदन है कि मुझे चुन के लाए, तो जहाँ पे मुझसे अभी मेरे रिस्ट्रिक्शन है वो ख़त्म हो और मैं उनके लिए हर संभव काम कर पाऊँ। तो सुना आपने, समाज सेवक के तौर पर उन्हें कई कार्य को लेकर पाबंदियां होती हैं, जिस वजह से उन्हें समाज की सेवा करने में रुकावट आती है। इन रुकावटों और पाबंदियों को हटाने के लिए चुनाव लड़ रही हैं और जीतना भी चाहती हैं। गोकुल नगर कांदिवली ईस्ट से संवाददाता अंजलि मिश्रा की रिपोर्ट, द महाराष्ट्र टीवी।